पिछले पार्ट में जाओ फेरी से मिल चुका था, हेवनली कोर्ट का कचरा उठाने वाला मेंबर बन गया था क्योंकि मॉन्स्टर को उसने हरा दिया था। और अब कहानी आगे शुरू होता है। लेकिन अगर तुमको पसंद आता तो लाइक करना है, नहीं आता है तो डिसलाइक करना है, लेकिन कुछ तो जरूर करना है कमेंट के साथ, सब्सक्राइब और घंटी भी बजा देना, उसी से मेरे को सपोर्ट मिल सकता है। तो अब कहानी में शुरू करता है। कर दिया है ना, जल्दी से, नहीं किया तो कर क्या था। जाओ सो रहा है जब उसके पास लाव का फोन आता रहता है, जिसको उठाता है और उस पास से उसका दोस्त लाव चिल्लाता है, मत आना, जो भी यहाँ बोला जा रहा है मत सुनना। जिसपे एक लड़का बोलता है, तुमने सुन लिया इसने क्या बोला है, लेकिन अगर तुमने ऐसा ही किया तो इसका मौत होने वाला, तो जल्दी से मैं जहाँ पता भेज रहा हूँ वहाँ आ जाना है। जिसको सुन के जाओ चौंक जाता है, बोलता है कौन है। जिस पे वो बोलता है एक बार तुम यहाँ आ जाओ तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना बोल के वो फोन काट देता है, जाओ चौंक जाता है और अब वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। उसी तरह हमें लाव को दिखाया जाता है जिसको कुछ लोग पीटते रहते हैं और वहाँ पे वही लड़की हाँ यूं खड़ी रहती है और बोलती, ब्रदर देखो उस जाओ ने कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरा चेहरा भी अभी भी लाल है। जिसपे बोलता है सिस्टर इन लॉ टेंशन नहीं लेना है, एक बार वो यहाँ है उसको मैं नहीं छोड़ने वाला है। वो लड़की के ऊपर हाथ उठाता है, अब मैं उसका हाथ पैर दोनों तोड़ देना है। इसी के साथ मैनिपुलेशन का खेल चलने लगता है, पीछे डीजे बजने लगता है और मेरा मन कहता है कि तुमने अभी तक लाइक सब्सक्राइब घंटी बजा दिया है ना, कमेंट में बताना है। इतना नहीं सोच यार, टैक्स नहीं लगता है, कर दो बस। ऐसी और कहानी सुनने के लिए तुम मेरे को सपोर्ट ही कर रहे हो, जो अच्छा होता है। अब क्या था, वो लोग लाव को और मारने लगते हैं और अब वो लड़का उसके पास आता है और एक तमाचा मारने के लिए दिखाने लगता है, जिससे लाव डर जाता है और वो हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन पीछे जाओ आ जाता है, अब बोलता है हो गया तुम्हारा तमाशा, कमजोर के ऊपर हाथ उठाना है और कमजोरों को ही डराना है, ताकतवर के सामने तो तुम लोगों ने कुत्ते के से दुम हिलाना है। क्यों, मैंने सही कहा है ना। और अब क्या था, लाहौल साहब को देखता है, तुरंत खड़ा होता है और भागता है, बोलता है चल भाई यहाँ से 9 2 11 होना है। लेकिन जैसे हाथ पकड़ के वो आगे भागने वाला रहता है, जाओ हिलता ही नहीं है, वो तो बल्कि वहीं खड़ा रहता है और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखता रहता है जैसे शेर शिकार करने निकला रहता है। जिसको देख के लाव चौंक जाता है और इधर से एक लड़का बोलता है, बड़े भाई ये इतना डरपोक तो नहीं है, ये कम से कम भाग तो नहीं रहा है, बल्कि हमारे सामने आग दिखा रहा है, इसको डर नहीं लगता है, इतना तो तारीफ बनता है। और अब क्या था, इसको सुन के वो बोलता है, तुमने सही कहा है, ये कम से कम डर के भागा नहीं है, काफी करेज वाला लड़का है, इतना तो तारीफ मैं भी लड़के तेरे लिए करता है। लेकिन तेरी किस्मत कितनी खराब है, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। जिसको सुन के जाओ बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मतलबी और इतनी बेकार हो सकती हो कि हमारे बीच का झगड़ा मैं लाव को घसीट लिया और उसको पिटवाया है। सच तुझ जैसा मतलबी औरत मैंने कभी नहीं देखा है। जिस पे वो पहले दुखी होने के जैसे लगने लगती है, लेकिन जब ही अपने भाई को देखती है और बोलती है हाँ तो मैंने किया है तो क्या है, क्या गलत किया है, ताकतवर ही तो कमजोरों को पीसता है और मुझे इसमें खुशी मिलता है। जिसपे बोलता है अच्छा तुम्हें खुशी मिलता है, और इतना बोल के अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। लाव बोलता है भाई तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसपे वो सामने से बोलता है आउटर रेम में पहुंचने के बाद इतना घमंड तेरे को हो रहा है, वो भी मेरे सामने, और मेरी सिस्टर इन लॉ को धमका रहा है। लगता है तुझको पता नहीं है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये सबसे निचला हिस्सा और सबसे कमजोर कचरा यहाँ रहता है। इसमें लाव बोलता है जाओ तुम जानते हो वे बाव बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये इनर रेम में पहुंच चुका है, तो हमें पीछे हट जाना चाहिए अभी के लिए, अभी लड़ना अच्छा नहीं होगा, प्लीज चलो यहाँ से जल्दी से निकल सकते हैं। और अब क्या था, जाओ आगे बढ़ता है, बोलता है तुमने सही कहा, लड़के फैसला किया जाए, लेकिन क्या तुम्हें मंजूर है? फैसला कर लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, जो जीतेगा वो सही है, जो हारेगा वो गलत है, समझ आया? हंसता है, हाँ ये हुई ना बात, चलो अभी फैसला हो जाता है। लेकिन किस्मत इतनी खराब है तेरी कि तेरे सामने मैं खड़ा है, और इसलिए अब लड़ाई में तू बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला है, क्योंकि तेरी हड्डी पसली सब टूटने वाला है। हमें डायरेक्ट बॉक्सिंग रिंग का दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों खड़े रहते हैं और दोनों के दोस्त और चमचे सपोर्ट करते थे, और इधर इन दोनों का लड़ाई शुरू हो जाता है। और अब क्या था, वे तेज से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यार जाओ का फोन बजता है और वो बोलता है 1 मिनट रुक, इमरजेंसी है, और फोन उठा के बात करने लगता है। सामने से बोलता है बड़े भाई स्वागत है आपका क्लब में, क्या आप मेरे से हेवनली हीरोइक आई लेना चाहो? क्योंकि ये स्काई हीरोइक आई बहुत ही लेजेंडरी है और बहुत ही पावरफुल होती है। जिसपे बोलता है मेरे को स्कैम मत करो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ। जिसपे बोलता है मैं 20% डिस्काउंट में देता हूँ, ले लो। जिसपे वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। जिसपे बोलता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये दोस्ती के नाम पे मैं पहले तुम्हें तोहफा देता हूँ, बस थोड़ा सा कमीशन लेता हूँ, बोल के वो हेवनली आई उसको दे देता है, जो कि सीधा जाओ से जाके फ्यूज हो जाता है। लेकिन सामने से आवाज आता है याद रखना ये ट्रायल पैक परमानेंट नहीं है, तो ये कभी भी खत्म हो सकता है। अब क्या था, सामने वाला फोन काट देता है और जाओ हीरो बन जाता है। सामने से जैसे भी अटैक करता है, इसका हेवनली एक्टिवेट हो जाता है और हर चीज स्लो मोशन में दिखाने लगता है, जिसको ये इजीली डाउस करता है। जिसको देख के वही चौंक गया था, उसको समझ नहीं आता ये क्या हुआ, लेकिन वो सोचता है कहीं ये ऐसी लत से तो नहीं किया है। और अब क्या था, वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन फिर भी उसका लात धीमे से उसकी ओर आता है और जाओ एक लात मार के उल्टा उसको पीछे भेज देता है। देख के जाओ खुश हो जाता है, बोलता है क्या ताकत है यार, ये मेरे सामने इतना स्लो मोशन दिख रहा
है ऐसा आंख अगर मेरे को हमेशा के लिए रहे तो मजा आने वाला है, लेकिन अभी तक जब तक फायदा उठाना है। दूसरी ओर से उन लोग बोलते हैं ये तो तुम्हारी अटैक को प्रेडिक्ट कर रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है? जिस पे वे बोलता है चुप रहो, जब पता नहीं है तो बीच में टांग मत अड़ाओ, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इसका सिर्फ लक काम कर रहा है। इतना बोल के उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और एक जबरदस्त लात मारता है जो कि बहुत ही स्लो मोशन से उसकी ओर आता रहता है, ऐसा जाओ को लगता है। लेकिन ट्रायल पैक है, खत्म हो जाता है और बेचारे को बहुत बुरा वाला लात पड़ता है और वो हेवनली आई उसके माथे से गिर जाता है और उसमें एक्सपायरी डेट निकलता है, जिसमें बोलता है स्कैम हुआ है मेरे साथ, ऐसा कौन ग्राहक के साथ करता है, ये तो साला मेरे को मरवा के रखने वाला। जोर से चिल्ला के बोलता है इसको तो मैं पीटने वाला है, जिसको वे सोचता है इसको बोल रहा है और बोलता है तू मेरे को पीटने वाला है, मैं तेरे को बताता है। और वो अटैक करने लगता है, ये ब्लॉक करने लगता है, लेकिन वे का अटैक बहुत भयानक रहता है और ये पीछे फेंकाने लगता है, जिस पे जाओ बोलता है ऐसे काम नहीं चलने वाला, मेरे को हेवनली इनसे बॉडी रिफाइन टेक्निक को यूज करना होगा और इससे लड़ना होगा, वरना मेरा पीटना पक्का है। और इसलिए वो हेवनली बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, ताइची के पोस्चर को परफॉर्म करने लगता है, जिसको देख के लाओ बोलता है वाओ, लेकिन सामने बोलता है ये पुरानी टेक्निक जो अब इस दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तुम यूज कर रहे हो, कल्टीवेशन का समय आ चुका है, ये सब यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। इतना बोल के वो मुक्का मारता है, लेकिन जाओ उसके ब्लॉक को अटैक कर देता है और अबे साले फिर से स्टैंड में खड़ा हो जाता है और अपनी पहली 4 मेरेटाइन को ओपन करता है। तो देख के वे बोलता है फिर से तुमने धोखे से ब्लॉक किया और फिर से अपने मुक्के उस पर बरसाने लगता है, कभी छाती पे कभी उसके चेहरे में मारने की कोशिश करने लगता है, जिसको जाओ ब्लॉक करने लगता है और एक जबरदस्त नॉक उसको दे देता है, जिससे वे दूर फेंका जाता है क्योंकि 2.5 किलो का कूदना उसको लग जाता है। और इसी के साथ फिर से वो ताइची के एक पोस्चर को परफॉर्म करता है, जिसके कारण उसके हाथों की मेरेटाइन ओपन हो चुकी रहती है और अब जाओ की ताकत बढ़ने लगती है, उसकी बॉडी रिफाइन होने लगती है, जिसको देख के वे अपनी टाइगर स्पिरिट को समन करता है और अब वो इनर पावर को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है और सामने से एनर्जी रिलीज करते हुए लाओ को पीछे फेंक देता है। जाओ देख के चौंक जाता है और हर कोई खुशी बनाने लगा क्योंकि अब उसकी पावर बढ़ चुकी रहती है और वो तेजी से अटैक करने के लिए जाओ की ओर बढ़ता है और जंप मार के उसके मुंह पे लात मार देता है, फिर दोबारा लात मार के उसको पीछे धकेल देता है और एक जबरदस्त किक उसके मुंह पे धरता है, जिससे जाओ बचता है, लेकिन वो चारों ओर घूमने लगता है और जाओ कंफ्यूज करने लगता है। लेकिन जाओ सोचता है मैं क्या करूं क्योंकि मेरे अभी पैरों के मेरेटाइन ओपन नहीं हुई है और ये तेजी से घूम रहा है और पता नहीं कहां से अटैक करने वाला है। लेकिन इतनी देर में वे मौके का फायदा उठा के एक जबरदस्त घूसा उसके ऊपर मारता है, जिसके कारण जाओ रिंग से बाहर फेंकाता रहता है। लाओ चिल्लाता है भाई हम लोग, जिस पे उसको याद आता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और तुरंत लैडर को पकड़ के अंदर घुस जाता है, जिस पे वे बोलता है अरे लड़के काहे को फालतू में कोशिश कर रहा है, हार मान ले, तू तो मेरे से 10 साल बाद भी नहीं जीत सकता है, मान ले, अगर नहीं मान रहा है तो चल मैं तेरे को अब मनवा देता है, तेरे हाथ पैर तोड़ देता है। जिस पे जाओ चैन से एकदम स्लोली सांस लेता है और अपने पैरों के पोस्चर को चेंज करता है और उसी के साथ उसके पैरों का मेरेटाइन ओपन हो जाता है, जिसके कारण उसके सही से एनर्जी रिलीज होती है और वो इनर रेम में ब्रेक थ्रू करता है, जिसके कारण हर कोई चौंक जाता है। उनको समझ नहीं आता कि लड़ाई के बीच में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है और इतनी एनर्जी रिलीज कैसे कर सकता है। लेकिन सामने से वे बोलता है तो क्या हुआ, अगर तू इनर रेम में पहुंच गया मेरे बराबर आ गया, लेकिन सिर्फ ज्यादा समय से इनर रेम में वो और अब तेरा अंत मैं करता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तुझसे ज्यादा है। जिसको देख के जाओ बोलता है अच्छा, और इतना बोल के तेजी से बढ़ता है और उसके ऊपर मुक्के बरसाने लगता है, जिसपे वे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो आराम से उसको ठोकने लगता है, जिसपे वे तेजी से आगे बढ़ के उस पर अटैक करता है। लेकिन जाओ बड़े आराम से अपने हाथों से विंड टेक्निक यूज करते हुए उसको पीछे धकेलने लगता है, पीटने लगता है और एक घुमा के लात धर देता है। वे उछल जाता है और पीछे फेंकाने लगता है, लेकिन पीछे से भी जाओ आता है और एक जबरदस्त मुक्का उसके पेट में जड़ता है और ताइची स्टैंड लेके दोनों पांव अटैक से सीधा उसको रिंग के बाहर फेंक देता है और वे को हरा दे, जिस पे लाओ खुश हो जाता है और जिसको देख के चमचे वहां से भागते हैं वे को संभालने के लिए और इधर यून देख के चौंक जाती है और इतनी देर में जाओ और लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, जिसपे वो डरते हुए बोलती तुम क्या करना चाहते हो, नहीं ऐसा मत करो प्लीज, जिस पे जाओ बोलते माफी मांगो, जिसपे वो चौंक जाती है और बोलती सॉरी मुझे माफ कर दो, जिस पे वो बोलते जोर से मेरे को सुनाई नहीं दिया है, जिस पे वो झुके बोलने लगते माफ कर दो क्लासमेट जाओ प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी प्लीज, और इतना कह के रोने लगती है, जिस पे वो बोलता है यहाँ से चली जाओ और मेरे सामने नहीं आना, जिस पे बोलती है थैंक्स, और लाओ बोलता है भाई मुझको यकीन नहीं हो रहा तुम इतने ताकतवर हो गए, वो भी अकेला मेरे सामने कमजोर बनते रहते और अकेले सीक्रेटली प्रैक्टिस करते रहते, तुम तो बड़े चलाक रखे मेरे को धोखा दे चुके हो, जिसपे वो बोलता है मैंने अभी लड़ा तेरे लिए है ना, जिसपे बोलता है हाँ तो इसमें कौन सा एहसान किया है, तू मेरा भाई है ना तो लड़ेगा ही ना, लेकिन तुमने अपना टैलेंट छुपा के रखा है, तुमने मेरे को धोखा दिया है, ऐसा दोस्त दुश्मन को भी ना दे, मेरे साथ धोखा हुआ है, और इतना कह के रोने लगता है और बोलता है इतने सालों से मैंने तुम पे भरोसा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, जाओ ऐसा क्यों किया, जिसको बोलता है ड्रामा बंद कर। और इसी साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में मिलता हूं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। और लास्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसके फाइटिंग स्टाइल को देखती थी और बोलती फाइनली ये मेरा पार्टनर है, और मैंने बोल दिया ना तुम भी ये पार्टनर बन सकते हो इस चैनल के,
लिए लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी बातें सुन सकते हो, या पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पूरी तरह से ओपनली खुला हुआ है, कमेंट में बता सकते हो। लेकिन ऐसी और वीडियो के लिए घंटी भी दबाना, वो दबाना ही है, सकते नहीं दबा दो।